जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 3। इस अर्थव्यवस्था में हम लोग मुद्रा साख बचत के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोग मुद्रा पे ही हैं। कल के वीडियो तक हम आपको मुद्रा में बहुत सारी चीजें पढ़ाए हैं कि मुद्रा के क्या क्या कार्य वगैरह है। आज जो है, आज के वीडियो में जो हम लोग को पढ़ना है उस टॉपिक का है मुद्रा का आर्थिक महत्व। कि मुद्रा आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या जरूरत है मुद्रा का। क्यों नहीं ऐसा हो रहा था कि जैसे बार्टर सिस्टम चलता था यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, तो क्या ऐसा दिक्कत हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली की वजह से। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि हम चावल के बदले गेहूं ही ले ले किसी से, गेहूं के बदले अनाज ही ले ले किसी से। ठीक है, तो आखिर देश की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ेगा, आज इस एस्पेक्ट को देखेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए मुद्रा के आर्थिक महत्व, कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा काफी महत्वपूर्ण है। यदि मुद्रा ना होता तो कोई भी देश इतना आर्थिक प्रगति नहीं कर। आर्थिक प्रगति मतलब क्या है? आर्थिक प्रगति का मतलब होता है कि पैसे के मामले में डेवलप होना। ठीक है, डेवलपमेंट, आर्थिक पैसे के मामले में डेवलप होना। अब कैसे? अब देखिए, अगर मुद्रा ना होता, सपोज जैसे मान लीजिए कि हम किसी देश से सामान खरीदते हैं, किसी देश से मान लीजिए तेल खरीदते हैं, तो इंटरनेशनली एक मुद्रा एक्सेप्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं डॉलर। यानी डॉलर से आप दुनिया के किसी भी देश से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। अभी कुछ इधर मैटर हुआ है तो चाइना जो है अपना करेंसी को आगे बढ़ाया है। कुछ कुछ देश जो है अब उसके करेंसी में भी करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किए हैं। अब देखिए, अब इससे होता क्या है, तो डॉलर जो है अब किसी भी देश, मान लीजिए आपके पास कोई संसाधन है, अब आप कोई संसाधन क्या है किसी दूसरे देश को बेच दिए, तो उस देश से बदले में आप क्या है, आप अपना पैसा लेंगे या फिर उससे डॉलर लेंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए उस देश का ही पैसा, मान लीजिए नेपाल को ही हम दिए, तो नेपाल को कोई सामान बेचे, नेपाल हमको नेपाली पैसा में दिया पेमेंट। अब उसी नेपाली पैसा को या तो नेपाल डॉलर में कन्वर्ट करके देता हम लोग को, या अपना पैसा कन्वर्ट करके दिया। अब उस नेपाली पैसा को क्या है, हम लोग उस नेपाली पैसा से नेपाल से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे नेपाल हमको कोई सामान बेचा तो हमने उसको इंडियन करेंसी दिया, अब नेपाल उस इंडियन करेंसी के माध्यम से हमसे क्या है, कोई भी सामान खरीद सकता है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो क्या है, करेंसी जो है ये इंपोर्टेंट चीज हो गया किसी भी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी कि मुद्रा, पैसा, ये पैसा जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो गया। अब इंटरनेशनली डॉलर को एक्सेप्ट किया जाता है, तो पूरा देश यही चाहता है कि डॉलर में ही व्यापार हो। ठीक है, और खासकर अमेरिका ये चीज चाहता है कि डॉलर में हमेशा व्यापार होता रहे, ताकि उसका पैसा क्या है, बढ़ता रहे। अब देखिए पैसा बढ़ता घटता कैसे है, तो ये आपको डिपेंड करता है एक्सपोर्ट पे, कितना सामान आप बेच पा रहे हैं। दुनिया को जितना ही सामान बेचिएगा आपके मुद्रा का वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ अर्थशास्त्री के विचार दिए हुए हैं। एक अर्थशास्त्री है, नाम है उनका ट्रेस्कॉट। उन्होंने कहा है कि मुद्रा यदि हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त होता। हृदय का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। हृदय अगर ब्लड को पंप करना बंद कर दे तो बॉडी का सारा फंक्शन हो जाए, सारा फंक्शन खत्म हो जाए। तो कह रहा है कि भले अगर हृदय नहीं है, अगर मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के रक्त सोच जरूर है, अब हृदय पंप भले कर दे, बॉडी में ब्लड ही न रहे, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यानी सांस चलते रहेगा लेकिन शरीर का कोई काम नहीं हो पाएगा अगर ब्लड न रहे। वही इनका विचार है, ये हमारा हृदय अगर नहीं माने अगर इसको, ये रक्त सोर्स है, यानी कि ब्लड सोर्स जरूर है, जहां से ब्लड आता है, यानी कि यही हमारे अर्थव्यवस्था को जिंदा रखे हुए है। चलिए दूसरे प्रोफेसर है, इनका नाम है प्रोफेसर मार्शल। इनके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर है। धुरी मतलब क्या? अभी देखिए कुम्हार को चाक में मिट्टी का बर्तन बनाते हुए, उस चाक को देखिएगा बीच में कैसे लगा रहता है, आईसी को कैसे चाक रहता है, गोल गोल क्या है, इसी को धुरी कहा। ठीक है, यानी अगर ये धुरी न रहे तो वह चाक जो है चक्कर काटना बंद कर देगा। तो वही कह रहा है कि ये धुरी का काम, जो अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक विज्ञान है, यानी जो अर्थव्यवस्था है किसी देश का, इसके धुरी का काम करता है मुद्रा। यही धुरी पे खड़ा होकर के आर्थिक विज्ञान क्या है, चक्कर काटता है। अगर ये धुरी न रहे तो मुद्रा, तो आर्थिक विज्ञान जो है, आर्थिक विज्ञान सफल नहीं हो पाएगा, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है संभव नहीं हो पाएगी बिना। ठीक है, अब एक है प्रोफेसर पीगू। इनका कहना है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्तु धारण किए हुआ है। उद्योग, आधुनिक विश्व का उद्योग। देखिए
जितना भी आज उद्योग लगा हुआ है सब काय के लिए काम कर रहे हैं, पैसा के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसा उद्योग है, मान लीजिए कोई बाइक बनाने का, तो मान लीजिए बजाज कंपनी बाइक बनाता है, तो ऐसा है कि बजाज कंपनी बाइक इसलिए बना रहा है कि आप उसको ले आके अपने घर से क्या है एक ट्रक चावल ले आके दे दिए उसको कि लीजिए भाई एक ट्रक चावल ले लीजिए, हमको बदले में बाइक दे दीजिए। नहीं, इसलिए नहीं कर रहा, वो पैसा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर सारे लोग अगर ट्रक बाई ट्रक उसको चावल देना शुरू, तो चावल रखेगा कहाँ, स्टोर करेंगे तो कैपेसिटी नहीं है उसके पास। तो आधुनिक उद्योग जो है, जितना उद्योग है, सब उद्योग बस इसलिए चल रहा है, सब उद्योग इसीलिए काम कर रहा है कि भाई आने वाले समय में हमको क्या मिले, पैसा मिल सके, पैसा आए, पैसा से हम लोग फिर आगे डेवलप करेंगे। अब मान लीजिए उसको अगर आप चावल दे ही दिए, तो उसका वेंडर कंपनी, बहुत सारे कंपनी से पार्ट्स मंगाता है, तो अब पार्ट्स मंगाएगा तो इसे थोड़ी है कि भाई लो इतना चावल हमारे पास आया है, अब इसमें तुम इतना चावल ले लो, हमको पार्ट्स दे दो, ठीक है। तो इससे समस्या क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब चावल है माथा पे लाद के तो लेके नहीं जाएंगे, उसको ट्रक पे लाद के लेके जाएंगे, अब ट्रक पे लाद के लेके जाएंगे तो भाई ट्रक में तो बेथी दर जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, ठीक है। सोचिए ऐसा एकदम एज्यूम कीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि मान लीजिए हम चावल लेके सुन दिए, सारे लोग चावल दिए, बाइक खरीदे चावल दिए, बाइक खरीदे चावल दिए, बाइक अब बहुत ज्यादा चावल हो गया उसको। अब वो क्या ट्रक भेज रहा है, अब ट्रक वाले बोले काम करो एक ट्रक चावल तुम ले लो, बाकी हिस्सा पहुंचा दो, ठीक है। अब ट्रक वाला चावल कहाँ रखेगा, मान लीजिए पेट्रोल डलवाने गया, क्या भाई लो चावल ले लो, पेट्रोल डालो हमारे ना, फिर पेट्रोल पंप वाला उतना चावल कहाँ से रखेगा, ठीक है। फिर कोई वेंडर कंपनी है उसका, उसको बोल रहा है कि लो भाई इतना सारा अनाज हमारे पास चावल पड़ा हुआ है ले लो, हम क्या है सामान दे दो, फिर वो कहाँ रखे, यानी समस्या बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगी। इसीलिए आधुनिक विश्व में जितना भी उद्योग है इसे मुद्रा चाहते हैं, सबको करेंसी चाहिए, सबको मुद्रा चाहिए, चाहे मुद्रा किसी भी फॉर्म में दीजिए, मुद्रा तो सिक्के के फॉर्म में दीजिए, मुद्रा आप कागज के नोट के फॉर्म में दीजिए, मुद्रा जो है आप क्या बोलते हैं साख के फॉर्म में दीजिए, चेक दीजिए, नहीं कुछ भी दीजिए, वो लोग को बस मुद्रा चाहिए, ठीक है। इसीलिए प्रोफेसर को बताना है कि आधुनिक विश्व में जितना भी उद्योग है ये मुद्रा रूपी वस्त्र में, यानी जिसके इसके ऊपर जो वस्त्र है उद्योग क्या वह सिर्फ मुद्रा रूपी है, बिना मुद्रा का उद्योग नहीं चल सकता है, मुद्रा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए यह है हमारा टॉपिक, यही है मुद्रा का आर्थिक महत्व, नोट कर लीजिए इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।